मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लारा जीन है। वो बहुत शाय है और उसे ख्वाबों की दुनिया में रहने का बहुत शौक है। लारा जीन अपनी मॉम की डेथ के बाद अपनी दो सिस्टर्स मार्गोट, किटी और अपने डैड के साथ रहती है। लारा जीन को अपनी बहन के बॉयफ्रेंड पर क्रश होता है क्योंकि जॉर्ज मार्गोट का बॉयफ्रेंड होने से पहले उसका बचपन का दोस्त था। वो उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती थी और एक लेटर पर लिख देती है। उसने इस तरह के 4 लेटर्स लिखे होते हैं जो उन सब बॉयज़ के बारे में होते हैं जिन पर उसको शदीद क्रश होता है और उनको बताने की हिम्मत भी नहीं होती। इसलिए उसने सब कुछ लेटर्स में ही लिख दिया था और साथ ही उन बॉयज़ के एड्रेस भी लिख दिए थे। बस ये अपनी फैंटेसी पूरे करने के लिए था। उन लेटर्स में से एक जॉर्ज के लिए था, एक पीटर के लिए जो 4th ग्रेड में उसके साथ था और एक लूकस के लिए और आखिरी किसी समर कैंप में मिलने वाले लड़के के लिए। ये लेटर्स लारा जीन के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं जो वो दिल में छुपाए बैठी है। मार्गोट कॉलेज के सिलसिले में दूसरी सिटी में जा रही होती है तो जॉर्ज से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि कॉलेज कभी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो जॉर्ज से ब्रेकअप कर लेती है। मार्गोट की ये हरकत लारा जीन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि जॉर्ज बहुत हर्ट हो गया था। स्कूल पहुंचकर लारा जीन किसी जैन नामी लड़की से टकरा जाती है जिससे वो उसको बुरा भला कहने लग जाती है। वहाँ क्रिस्टन आके उसे बचा लेती है। क्रिस्टन लारा जीन की बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर हम पर रिवील होता है कि फर्स्ट डेट में जैन के बॉयफ्रेंड को लारा जीन किस करती है जो कि पीटर होता है, उसका सेकंड क्रश। ऐसा करने पर उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाती है लेकिन अभी भी पीटर जैन का ही बॉयफ्रेंड है क्योंकि जैन पीटर को बहुत पसंद करती थी और ये बात सब जानते थे। ब्रेक में अकेले होने की वजह से वो ग्राउंड में आती है। वहाँ जॉर्ज मौजूद होता है। वो बातें करने लग जाते हैं क्योंकि वो बचपन के दोस्त होते हैं और बहुत पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लग जाते हैं। रात को लारा जीन के सोने पर किटी लारा जीन के सारे लेटर्स को पोस्ट कर देती है क्योंकि उन लेटर्स में उनके एड्रेस भी लिखे थे, क्योंकि किटी को ऐसा लगता है कि लारा जीन बहुत अकेली है और उसकी लाइफ में किसी एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। किटी की इस हरकत से लारा जीन की लाइफ में क्या ट्विस्ट आएगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन लारा जीन के पास पीटर आता है अपने हाथ में वो लेटर पकड़े हुए और लारा जीन से कहता है कि वो इसकी फीलिंग्स की बहुत कदर करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जैन का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लारा जीन बेहोश हो जाती है। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जो हाथ में लेटर लिए लारा जीन की तरफ आ रहा होता है। लारा जीन होश में आती ही है और जब जॉर्ज को देखती है तो जल्दी से पीटर को किस करने लगती है जॉर्ज के सवालों से बचने के लिए और फिर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लारा जीन वॉशरूम में जाती है और वहाँ लुकस होता है उसका लेटर लिए हुए और वो उसको बताता है कि वो गे है और वो उसका बस अच्छा दोस्त ही बन सकता है। यानी लारा जीन का पहला क्रश उसकी बहन का एक्स है, दूसरा क्रश उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड और तीसरा क्रश गे है। अब लारा जीन की लाइफ में एडवेंचर होने वाला है। घर आकर लारा जीन अपना लेटर बॉक्स ढूंढती है जो कि उसको नहीं मिलता। फिर वो सोचने लगती है कि अब उसको इस मसले से कैसे निकलना है। जॉर्ज उससे बात करने घर आ जाता है जहां वो उसको इग्नोर करती हुई विंडो से छलांग लगा देती है और कैफ़े चली जाती है। वो कैफ़े पहुंचती है तो उसको वहां पीटर मिल जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि पीटर और जैन का ब्रेकअप हो चुका है। इससे पहले कि पीटर उसको लाइन मारता, वो उसको सारा सच बता देती है। फिर पीटर उसको एक आइडिया देता है कि अगर वो और लारा जी रिलेशनशिप में होने की एक्टिंग करें तो इस तरह जॉर्ज से उसकी जान छूट जाएगी और जैन को भी वो जेलस कर पाएगा। वो उस वक्त तो उसको कोई जवाब नहीं देती लेकिन रात भर सोचने के बाद वो हाँ कर देती है पीटर को, जो सबके सामने किस करके पीटर और उनके फेक रिलेशन को शुरू करता है। लेकिन बाद में लारा जीन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें वो दोनों फेक रिलेशन को चलाने के लिए रूल्स बनाते हैं क्योंकि लारा जीन को अपना पहला फेक रिलेशन नहीं चाहिए था, इसलिए वो लिमिट्स रखना चाहती है। जिसका लास्ट रूल वो एक ट्रिप पर जाने का करते हैं कि अगर वो दोनों इस फेक रिलेशन में तब तक हुए तो वो इस ट्रिप पर इकट्ठे जाएंगे और ये ट्रिप ईयर का सबसे रोमांटिक ट्रिप होता है जिसमें ज़्यादातर लड़कियां अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। फिर इस रिलेशन को स्टार्ट करते हैं और रूल्स के मुताबिक सबसे पहले वो किटी को अपने रिलेशन का यकीन दिलाते हैं जिसमें वो पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं। फिर कैंटीन में जाकर सबकी अटेंशन लेते हुए वॉक करते हुए पीटर लारा जीन को
लव नोट देता है, जो कि लारा जीन हमेशा से चाहती थी पीटर उसके लिए करे। इस तरह लारा जीन की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वो जैन को जेलस करने में भी कामयाब हो जाती है। तो लारा जीन इस बात की प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो मार्गोट को इस बारे में कैसे बताएगी, लेकिन मार्गोट की कॉल आते ही वो घबरा जाती है और उससे इधर उधर की बातें करके कॉल बंद कर देती है। फिर पीजे लारा जीन को लेने आ जाता है पार्टी पर जाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से लारा जीन को जाना पड़ता है। वहाँ पार्टी पर जाते ही लारा जीन लूकस से मिलती है। वहाँ दोनों सबको बेवकूफ़ बनाते हैं और जैन को जेलस करते हैं। लारा जीन जब लूकस से बातें कर रही होती है तो तब जैन पीटर को अकेले पाकर उससे बात करने चली जाती है। इससे ज़ाहिर हो रहा था कि दोनों का प्लान वर्क कर रहा है। पार्टी के बाद दोनों कैफ़े में डिनर करने चले जाते हैं। वहाँ लारा जीन पीटर को बताती है कि वो रिलेशन रखने से इसलिए भागती है क्योंकि वो हर्ट होने से डरती है। ये सब उसकी मदर की डेथ के बाद से हुआ, क्योंकि अब वो किसी को खोना नहीं चाहती। जैन के बार-बार पीटर को मैसेज आने पर लारा जीन को पता चलता है कि पीटर अभी भी जैन से कॉन्टैक्ट में है। पीटर प्रूव करने के लिए वादा करता है कि वो आज रात जैन से बात नहीं करेगा। पीटर लारा जीन से पूछता है कि अगर वो रिलेशन से डरती है तो वो उसके साथ रिलेशन में क्यों है? तो वो उसको जवाब देती है क्योंकि ये रिलेशन तो एक ड्रामा है। ये सुनकर पीटर हर्ट हो जाता है और वो इस फेक रिलेशन को बहुत अच्छे से चलाने लग गया था, यहाँ तक कि उसको खुद भी भूल गया था कि वो फेक कर रहे हैं। इस सब में वो एक दूसरे की फैमिली से भी मिलने लग जाते हैं। पीटर की मदर के साथ डिनर करते हुए वो पीटर को किचन साफ़ करने में भी मदद करती है, जहाँ से वो उसके दिल का हाल भी सुनती है। पीटर उसे बताता है कि पीटर के फादर उन्हें छोड़कर किसी और लेडी से शादी कर लेते हैं। ये बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। ये सुनकर लारा जीन उसे बहुत हौसला देती है, जैसे पीटर ने लारा जीन के दिल का हाल सुना था। स्कूल में जब वो क्रिस्टन के साथ बैठकर लंच कर रही होती है तो वहाँ जैन और पीटर बात करने पहुँच जाते हैं, जहाँ जैन कॉलेज के लड़के के साथ रिलेशन में होने के बावजूद पीटर को ही अटेंशन देने का कहती है कि वो लारा जीन को छोड़ दे और उसके साथ ट्रिप पर जाए। ये सब सुनकर लारा जीन बहुत हर्ट होती है, हालांकि वो तो फेक रिलेशन में होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब किससे शेयर करे, तो वो जॉर्ज से बात करने लग जाती है और उससे ये सब डिस्कस करती है। तभी पीटर वहाँ उसे बुला लेता है और गुस्सा करता है। तब लारा जीन कहती है कि वो भी जैन के साथ, और ये भी कहती है कि अब सब नॉर्मल हो गया है, उन्हें ये सब ड्रामा ख़त्म कर देना चाहिए। वही हो रहा है जैसा कि वो चाहते थे, लेकिन पीटर सब ख़त्म नहीं करना चाहता। वो लारा जीन के साथ ट्रिप पर जाना चाहता था, लेकिन लारा जीन उसे क्या बताती, वो तो सचमुच उसे पसंद करने लग गई थी। इसलिए बहस ख़त्म कर देती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। बस वो पीटर को अवॉइड करते हुए क्रिस्टन के साथ बैठ जाती है। इस तरह जैन को कुछ किए बगैर ही पीटर के साथ बैठने का मौका मिल जाता है। फिर वहाँ पहुँचकर लारा जीन लूकस के साथ रूम में रुकती है और उसको सब बताकर दिल हल्का करती है। फिर लूकस उसको समझाता है कि तुम उसके पीछे पागल नहीं हो, बल्कि पीटर तुम्हारे पीछे पागल है, क्योंकि जब तुमने प्लान ख़त्म करने का कहा और ट्रिप पर जाने से मना किया तो वो तुम्हें लेकर ही आया। और लूकस कहता है कि यही वजह है कि उसने फेक रिलेशन वाला आइडिया तुम्हें दिया, ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। और ये कहकर अभी भी वो उसका बाहर वेट कर रहा है हॉट टब में। जब लारा जीन लूकस की सारी बातें सुनकर बाहर जाती है तो वो देखती है कि वाकई ही वहाँ पर हॉट टब में वो मौजूद होता है, तो वो अपने प्यार का इजहार करता है। फिर लारा जीन भी अपनी फीलिंग्स बताती है और वो किस करने लगते हैं। अब इस न्यू और रियल रिलेशन को स्टार्ट करते हुए दोनों गुड नाइट करते हुए अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं। अगली सुबह जब लारा जीन बस में जाती हैं तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं। लारा जीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो पीटर कहता है कि ये कोई नई बात नहीं, यहाँ सब कपल्स के लिए लोग ऐसे ही क्लैपिंग करते हैं। स्कूल पहुंचकर लारा जीन के पास जैन आती है और वो जानबूझकर उसको कहती है कि रात को पीटर उसके रूम में आया था और उसको लारा जीन की फेवरेट पोनी भी देकर गया है, और वो उसको दिखाती है। जब लारा जीन पीटर से पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसके रूम में गया था, और मज़ीद कुछ कहने लगता है, लेकिन लारा जीन कुछ नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है और पीटर से सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। फिर वो घर जाती है तो देखती है कि वहाँ मार्गोट आई हुई है क्रिसमस मनाने के लिए। उसे देखकर लारा जीन को बहुत हौसला होता है। फिर लारा जीन किटी से बात करने लगती है। किटी उससे पीटर के बारे में बात कर रही होती है कि इतने में कोई बाहर आ जाता है। लारा जीन उससे जान छुड़ाते हुए बाहर आ जाती है और वहाँ पीटर आया होता है, जो कि अपनी बात को क्लियर करने आया था, लेकिन लारा जीन उसकी एक भी नहीं सुनती, वहाँ से उसको जाने का कहती है।
फिर बीच में जॉर्ज आ जाता है और पीटर को लगता है कि लारा जीन ये सब जॉर्ज की वजह से कर रही है। मार्गोट भी सारी बातें सुन लेती है और वो बहुत हर्ट होती है, ये सोच कर कि उसकी सिस्टर उसके एक्स को पसंद करती है। लारा जेन जॉर्ज और पीटर को वहाँ से जाने का बोलती है। वो सोच ही रही थी कि इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। इतने में उसे एक वीडियो आती है जो उसकी और पीटर की थी। हॉट टब में किसिंग की वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी। वो अब पागल हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गई थी कि उस दिन बस में सब उसके लिए क्लैपिंग क्यों कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि लारा जीन ने पीटर पीटर के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी है। लारा जीन अपनी सिस्टर मार्गोट के पास जाकर सारी सिचुएशन बताती है और उससे माफ़ी मांगती है। मार्गोट उसे माफ़ कर देती है और वो बात कर ही रही होती है कि वहाँ किटी आकर रिवील कर देती है कि वो सारे लेटर्स उसने पोस्ट किए थे। लारा जीन का ये सुनकर बस नहीं चलता कि वो उसे मार ही डाले, मगर मार्गोट के समझाने पर वो रुक जाती है। अब क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। मार्गोट जिस वेबसाइट पर लारा जीन और पीटर की वीडियो लगी थी, उन्हें मेल करके वो डिलीट करवा देती है। लारा जीन को सैड देखकर उसके फादर उसे डिनर पर ले जाते हैं। लारा जीन के फादर उसको समझाते हैं कि प्यार करना गलत नहीं है और ना ही प्यार से डरना चाहिए। वो बताते हैं कि उसकी मॉम के चले जाने के बाद वो अकेले ज़रूर है, लेकिन वो आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं और उनकी अच्छी मेमोरीज उनके साथ है। किसी को खो देने के डर से किसी से दूर भागना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता और ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लारा जीन को उनकी बातें सुन के काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लारा जीन जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि लारा जीन की स्कूल की कबर्ड पर लारा जीन और पीटर की किस की पिक्चर लगी होती है। सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये सब देख कर के लारा जीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसको ऐसे डिस्टर्ब देखकर क्रिस्टियन पीटर को जाके कहती है कि इस सिचुएशन में कुछ करे। तो पीटर सबके सामने जाकर बोलता है कि उस रात लारा जीन और पीटर के बीच कुछ भी नहीं हुआ था और अब लारा जीन को कोई तंग नहीं करेगा। लारा जीन जैन के पास जाती है और उसे यकीन होता है कि ये हरकत जैन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जैन उसे कहती है वो तो उस किस को भी नहीं भूल पाई जो बचपन में लारा जीन और पीटर के बीच हुई थी और उस किस की वजह से वो लारा जीन से आज तक बहुत ज़्यादा नफरत करती है। लारा जीन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वो ख़ुद को जितना इनविजिबल समझती है इतनी है नहीं। लोग उसकी हरकतें देखते हैं और नोट भी करते हैं और उससे हर्ट भी हो सकते हैं। फिर लारा जीन जॉर्ज के घर जाकर उससे सारी सिचुएशन बताती है और वो सिर्फ पीटर से प्यार करती है और जॉर्ज उसका अच्छा दोस्त है। इस बात का एहसास उसे पीटर से मिलने के बाद ही हुआ। फिर किटी सारे नोट्स लाकर लारा जीन को देती है जो वो उसे स्कूल में दिया करता था और उसने कभी नहीं पढ़े थे। इन्हें पढ़कर लारा जीन को एहसास होता है कि पीटर उससे कितना प्यार करता है। ये पढ़कर वो सीधा पीटर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। फिर पीटर उसे बताता है कि वो उस दिन जैन के रूम में इसलिए गया था कि वो उसको बता सके कि वो अब उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता और वो बस लारा जीन से प्यार करता है। फिर दोनों एक परफेक्ट रिलेशनशिप का आगाज़ करते हैं और एक दूसरे का कभी दिल ना दुखाने का वादा करते हैं और यहीं मूवी का एंड हो जाता है।